गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विनानुपश्यन्ति सिद्धा स्वान्थस्तमीश्वरा। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परिवेष्टमालां। मृणालपृष्ठा सनसन्निविष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री चार भुजानाथ की जय हो। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्री देवनारायण भगवान की जय हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री
भक्तवांछक कल्पतरु तड़योदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति भक्ति स्वरूपा जन जन के हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनके प्रतिष्ठा महोत्सव में हम लोग ये 7 दिन ज्ञान यज्ञ का श्रवण कर रहे हैं, जिनकी आज ही हमने प्रतिष्ठा की और इस मंदिर को पूर्ण किया, ऐसे भगवान श्री चार भुजानाथ और गौरी शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा से ये मंदिर बना और जो हमारे इष्ट हैं, ऐसे भगवान श्री देवनारायण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, कथा के परम रसिक परम श्रोता भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज विश्राम दिवस की कथा श्रवण करने आए। 7 दिन तक भगवान के इस महोत्सव में तन मन और धन से सम्मिलित आप सभी ग्रामवासियों को व्यासपीठ से मेरा करबद्ध जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको भगवान श्री चार भुजानाथ की प्राण प्रतिष्ठा निर्विघ्न संपन्न करने के लिए आप सभी को मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई कि आज तक आप लोग अनाथ थे। क्या थे? आज तक आप लोग अनाथ थे। पिता सबके पास थे, माता सबके पास थे, लेकिन परम माता और परम पिता के आपके गांव में अभाव था, और आज आपने भगवान ने स्वयं कृपा करके आपको सनाथ किया। इसलिए आज से आपके गांव में निश्चित है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा और अच्छा परिवर्तन आएगा, और आप सबके मन में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सदा प्रेम बना रहे, ऐसे ही मैं व्यासपीठ से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जिस तरह 7 दिन आप लोग प्रेम से रहे, इतनी सी जगह में इतने लोग बैठ के भगवान के महोत्सव में रहे, तो ये गांव इतना लंबा चौड़ा है। यज्ञशाला से तो बड़ा है ना आपका गांव। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो 7 दिन आपने प्रेम से बिताए, उसी तरह आप लोगों की 7 पीढ़ी ऐसे ही प्रेम से बिताती रहे। ऐसे ही मैं श्री चार भुजानाथ से प्रार्थना करूंगा। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन के साथ जो भी आज की शेष और विशेष कथा होगी, उसको अपन जो भी समय मिलेगा उसमें सुन के और कथा को पूर्णता की ओर लेके चलेंगे। मन में एक ही भाव रखते हुए आइए सब भगवान के श्री चरणों में चलें और बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे, किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे।
प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे काया रोगवाल किशोरी राधे मेरो काया रोगवाल किशोरी राधे लाल किशोरी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी 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 राधे लाल किशोरी राधे मेरो माया रोगवाल किशोरी राधे लाल किशोरी राधे मेरो लाल किशोरी राधे लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल तक हमने एक कथा में श्रवण किया था भगवान के द्वारा गोवर्धन जी को उठाना, इंद्र के मद का मर्दन करना, अपने सखा और पिताजी को वैकुंठ के दर्शन कराना। इसके बाद भगवान ने और ब्रज में लीला करते हुए रास निधिवन में रास का आयोजन करना, रास के माध्यम से गोपियों के अभिमान को भी दूर करके गोपियों को पुनः कृष्ण की प्राप्ति होना। इसके बाद भगवान को मारने की इच्छा से उनके मामा कंस ने अक्रूर जी को भगवान को लेने के लिए वृंदावन भेजना। अक्रूर जी के साथ भगवान का वृंदावन गमन, धोबी, दर्जी और कुब्जा इनके ऊपर भगवान की कृपा और अपने मामा कंस का भगवान के हाथों से उद्धार और अपने नाना उग्रसेन और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कराना, भगवान का उज्जैन सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने जाना, सुदामा जी से मैत्री करना, फिर लौट कर आना, कंस की जो पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास जाकर अपने पति की मृत्यु की सूचना देना और उनके जो पिता थे जरासंध वो भगवान से बैर कर बैठे और भगवान के ऊपर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों की कृपा और ब्राह्मणों की इच्छा से भगवान ने अपना रणछोड़ नाम सार्थक करके द्वारिकापुरी की स्थापना की और द्वारिकापुरी की स्थापना के बाद कुंडनपुर से भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी जी का पत्र आना और रुक्मिणी जी
के मनोभावों को जानकर भगवान ने कात्यायनी माता के मंदिर से रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका में लाना और द्वारिका में बलराम जी के सहयोग और बलराम जी के सानिध्य में भगवान का प्रथम रुक्मिणी जी के साथ विवाह करना और भगवान रुक्मिणी कृष्ण हो जाना, यहाँ तक की कथा हम लोगों ने श्रवण की थी। भगवान बड़े आनंद से द्वारिकाधीश बनकर और अपने राजमहल का, अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न। क्या रखा गया? देखिए, अब आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि अब आप लोग चुप बैठिए। अब आप लोगों को खुद चुप रहना है। जिसको बात करना है वो बात भी कर सकते हैं और जिसको चुप रहना वो चुप भी रह सकते हैं। मुझे लगेगा कि आप लोग कम सुन रहे हो, उसी से मैं आरती करेंगे। हम लोग की बैग पैक है और हम लोग अपने घर पे निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमको जरूरत नहीं है। 7 दिन तो हमको ऐसा लग रहा था कि 6 दिन हमको जरूरत है कि भाई आप लोग नहीं आओगे, मूर्तियां कौन उठाएगा, हवन कौन करेगा, हवन अधूरा रह जाएगा। मूर्तियां बैठ गई, हवन हो गया। अब रही भागवत जी की दक्षिणा की बात, तो कोई बात नहीं, आप नहीं दोगे तो यजमान दूसरा और तैयार है, वो देगा। तो अब पैसों के लिए तो हम कोई काम करते ही नहीं, हम लोग अपने स्वाभिमान के लिए काम करते हैं और प्रभु कृपा से स्वाभिमान से मूर्तियों की स्थापना जैसा हम चाह रहे थे वैसा कार्य हो गया। अब जरूरत हमको नहीं है, अब जरूरत आपको। तो आप सुनेंगे तो ठीक, नहीं सुनेंगे तो हमारी पोती हम लेके चले जाएंगे। इसलिए आज हमको अब ये देखना कि आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते। भगवान के एक पुत्र हो गया। पुत्र का क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का भी जन्म हुआ ही था कि उधर एक भगवान का शत्रु था जिसका नाम था सम्रासुर। एक दिन क्या हुआ कि रुक्मिणी जी अपने पुत्र को पलने में सुला रखी थी और वो कुछ भगवान के कार्य में व्यस्त थी। इतने में वो राक्षस आया और प्रद्युम्न जी को उठाकर ले गया और जाकर एक समुद्र में फेंक दिया। भगवान को पता चला कि सम्रासुर नामक राक्षस आया और हमारे बेटे को उठाकर ले गया। और जैसे ही उस सम्रासुर नामक राक्षस ने भगवान के बेटे को जल में फेंका तो एक बहुत बड़ी मछली थी, उस मछली ने उस बेटे को निगल लिया। संयोग से जैसे ही मछली उसने उस बेटे को, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को निगला, उसी समय वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने बड़ा जोर लगा के उस जाल को खींचा, देखा कि बहुत बड़ी मछली फंस गई है, आज बहुत धन मिलेगा, और जाकर बाजार में बेचने चला गया। बाजार में जब मछली को बेचने गया तो क्या हुआ कि सम्रासुर के ही यहाँ, सम्रासुर की रसोई में काम करने वाले ने उसको खरीद लिया। देखिए, जहां से आया पुनः वहीं पहुंच गया। सम्रासुर की रसोई में जो भोजन बनाती थी उसने खरीद लिया और उसने खरीद के मछली को काटा तो मछली के पेट में से एक नन्हा सा बालक निकला। जैसे ही नन्हा सा बालक को देखा, और इतना सुंदर बालक, वो जो स्त्री थी उसके मन में सोचा कि मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, चलो पहले तो पुत्र का भाव जगा और बोली कि अगर इसको पता चलेगा ये इसको मार देगा, फेंक देगा, इसलिए उसने अपने पास रख लिया। कुछ दिन रखा तो पता चला उस स्त्री को स्वप्न में कि ये और कोई नहीं है, ये तो तुम्हारा ही पति है। कौन है? ये तो तुम्हारा पति ही है जो भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर प्रकट हुआ है। उसने कहा मेरा पति? अच्छा, वो जो सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाती थी, रसोई में काम करती थी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो साक्षात कामदेव की पत्नी रति ही वहां पर भोजन बनाती थी।
और जब कामदेव को भगवान शिव ने मार दिया, और जब कामदेव भगवान शिव के द्वारा मारा गया, तो जो उसकी पत्नी थी ना रति, वो भगवान के पास रोने लगी कि आपने मुझे विधवा बना दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, आपने मेरे पति को क्यों मारा। तो भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने, कि जब यदुवंश में भगवान का कृष्णा अवतार होगा, उसी समय ये तुम्हारा पति ही भगवान का पुत्र बनेगा, और पुत्र बनने के बाद फिर तुमसे मिल जाएगा और फिर तुम्हारे साथ रहने लगेगा। जब उसको पता चला रति को कि ये और कोई नहीं, मेरा पति ही है जो प्रद्युम्न जी के रूप में आया है। ऐसी कथा है कि औषधि और देव ऋषियों की कृपा से वो जल्दी से प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, और प्रद्युम्न जी रति को लेकर और फिर द्वारिका आ गए। बोलिए राधे राधे। अब तो जोर से बोलिए, आज आज ही बोलना, आज ही बोलना है। कल से तो आपको कोई बुलाने नहीं आएगा, आपको खुद बोलना। और एक बात और ध्यान देना, कभी आप लोगों ने हाथी खरीदा है? किस किसने खरीदा हाथी बताओ? अरे असली का नहीं तो नकली का। देखिए हाथी होता ना, हाथी, उसको खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका पेट भरना रोज बहुत बड़ी बात है। तो मंदिर में एक बार पैसा इकट्ठा कर लिया, एक बार पैसा इकट्ठा करके मंदिर बना के प्रतिष्ठा कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। नित्य भगवान के सुबह शाम दर्शन करने आना, ये मंदिर की सबसे बड़ी सार्थकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये पुजारी जी बेचारे नंगारा भी यही बजा रहे हैं, घंटे भी यही बजा रहे हैं, आरती भी यही बजा रहे हैं, झालर भी यही बजा रहे हैं, शंख भी यही बजा रहे हैं। आज से अब ये संकल्प लो कि जब भी सुबह नहीं आ पाएंगे, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो आ जाए, नहीं तो शाम को आरती जब भी होगी, प्रत्येक घर से कोई ना कोई यहाँ सेवा में खड़ा रहे। तब तो इस मंदिर की सार्थकता है। कोई नहीं आ सकता तो अपने बेटे को ही भेज दो कि ये 6:30 बज गई है, मंदिर की सेवा हो, जा थने सेवा में खड़ो रहो। इससे कुछ नहीं होगा ना, तो आपके बच्चों के ऊपर भगवान की कृपा बनेगी। वो या पढ़ाई लिखाई करेंगे या काम धंधा करेंगे, वो कभी भी असफल नहीं होंगे। सदा चार भुजानाथ की कृपा बनी रही। अच्छा, लोग अपने इधर एक धारा बनी है, एक प्रचलन बना है, अमावस आई, उठाई मोटरसाइकिल या उठाओ नारियल और निकल गया, खटे जा रहा, मैं तो सिंगोली जा रहा, मैं तो कोटड़ी जा रहा, मैं तो गढ़बोड़ जा रहा। अगर आप लोग चाहोगे ना, तो आपका ये मंदिर भी एक दिन गढ़बोड़ और कोटड़ी बन सकता है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप रोज अब यहाँ दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए और समझिए कि यही हमारे लिए वृंदावन है और यही हमारे लिए अयोध्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां मत जाइए, आप जरूर जाइए, लेकिन सबसे पहला अपना कर्तव्य है कि इनके दर्शन रोज करना और इनकी सेवा में हमेशा रहना। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर में कुछ कमी हो, मंदिर के दीपक के लिए घी, मतलब ऐसी होड़ मच जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि मंदिर नहीं, आपका व्यक्तिगत घर है। जिस तरह हम लोग घर में काम करते हैं, घर में सफाई रखते हैं, उस तरह इस मंदिर की साफ सफाई रखनी, ये प्रतिष्ठा है। ऐसा नहीं कि अब 7 दिन आ गया, अब फाचा थाना दर्शन करवा में 7 साल लाग जाओ। ओ मंदिर में कलश छंडो जिंदाड़े गया मैंने तो अब 2-4 महीना बीत गया, उठी जानी ना हो। नियम बना लीजिए कि चाहे रात की 9 क्यों ना बज रही हो, जब तक एक बार में 4 भुजा से नहीं मिलूंगा तब तक मैं रात को सोऊंगा नहीं। ये नियम बना लीजिए। चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बालक हो, चाहे बच्ची हो, कोई भी हो, अब मंदिर रोज जाना है, ये नियम बनाइए। और गंदगी यहाँ कभी मत करिए।
शंकर भगवान के आप जल भी चढ़ाएंगे तो हमेशा साफ सफाई रखिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी की कथा सुन ली कि वहां पर शक्कर चढ़ो, वहां पे यो चढ़ो, वहां पे यो चढ़ो, मुट्ठी भर शक्कर लाया भगवान पर चढ़ा भराइए। ऐसा कभी मत करिए। आप शक्कर चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, तो उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के, कपड़े से पोंछ के, फिर उनको वापस स्नान करा के फिर आप घर जाइए। समझ रहे हैं बात को? और अभी जब आप कथा पूर्ण करोगे ना, तो जो जो जोड़े में थे उनको जो कलश आए थे ना, वो सब कलश उनको वापस दिया जाएगा। तो जिस जिसका नाम लिखा हो, जहाँ जहाँ नाम लिखाया हो, एक एक जाकर आरती के बाद प्रसाद लेके फिर अपना अपना कलश लेके घर जाना। समझ रहे हो? और यदि ऐसा भी हो सकता है कि एक आधो कलश कम भी पड़ सके, कम किसान पेड़ी कि भाई आप 7 दिन उन्होंने पानी ला रहा, भगवान ने स्नान कराबा के ला, तो हो सके अटीने उटीने खड़ी रखनी आ गया हो, तो होड़ या मत नहीं चाहो कोई मारे न चाह रही थू ले जा, मारे न चाह रही थू ले जा। ये कलश बच जाना चाहे और एक चरू मंदिर के लाट छूट जानो चाहे, जदे तो यह प्रतिष्ठा सफल है। बाकी बच्चे खई को 7 दिन थे नहीं उठे थावड़ा में बेटा यार मैंने ही माँ को गला दुखायो खई मतलब। भगवान का आटा थेना आओ खदी लुगाया आगी, और लुगाया एक नियम बना लो, शाम को 5 गीत गाना आटा, और ज्यादा न गाओ तो 5 दिन तो गाजो ही गाजो। तो थेना आटा बैठी रहे हो तो पानी खामो पियो, पियो कि न पियो। तो एक चरू कोई भी अटे छोड़ जाजो कि यो कलश मारो मैं ले लियो, अब मैं यो मंदिर में छोड़ जा रही। और घरों एक छोटी प्लेट चरू पर ढका जैसी नहीं, और एक लोटियो जो कलश छोड़ा वही स्लार रख दीजियो, तो अटा आबा जाबा वाला आपका आप था के माकी सो चरू काम आई, और पुजारी जदीस पानी भर रहे की तुझे पुजारी कोई वहां घरों लाड़ तो चरू रकबा में रियो। तो ये मंदिर की सार्थकता है। देखा कतरा चरू छूट है, और हो सके 51 का 51 ही छूट जाओ, अतरा भी न होना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो पुजारी कहीं करे लो महाराज क्यों अब मुई छोड़ू मुई छोड़ू मुई छोड़ू। પછી पुजारी जी कही केरी पचवान खेई भौर जी बुलेरो लो यान भाचा भरो और चालावन पीतलान भाचा दिया। ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक प्रद्युम्न जी वापस द्वारिका आए, द्वारिका का संचालन होने लगा। देखिए जैसे ही द्वारिका का संचालन हो रहा है, उस समय क्या हुआ कि भगवान के यहाँ एक सूचना आई कि एक राजाओं की सभा हो रही है। क्या हो रही है? एक राजाओं की सभा हो रही है, और राजाओं की सभा की जो अध्यक्षता है ना, वो भगवान कृष्ण के नाना उग्रसेन महाराज ही कर रहे हैं। उग्रसेन महाराज जी के यहाँ बहुत से राजा बैठे हुए हैं। उस सभा में भगवान श्री कृष्ण को भी बुलाया गया है, और भगवान कृष्ण भी बैठे हुए हैं। उसी समय उस सभा में एक सत्राजित नामक राजा का प्रवेश हुआ। किसका? सत्राजित। जैसे सत्राजित उस सभा में आया, तो क्या देखते हैं कि सत्राजित के गले में ऐसी कोई मणि लटक रही है, जिससे सभा में आते ही मानो कि सूर्य भगवान का उदय हो गया है, इतना प्रकाश हो गया है। जैसे ही उस मणि को भगवान ने देखा, तो भगवान ने अपने पास बैठे एक राजा से पूछा कि भैया ये कौन है और इसके गले में क्या है, ये इतनी चमक क्यों रही है? तो भगवान से उस राजा ने बताया कि ये सत्राजित है, और इसके गले में ये समंतक मणि है, और ये सूर्य की भांति चमकती है, और 40 मन 16 ये रोज प्रदान करती है। कितना? 40 मन सोना ये मणि रोज देती है। तो भगवान ने सोचा कि अगर इतना सोना ये मणि देती है, तो क्यों ना ये मणि मैं इस राजा से मांग के मेरे नाना को दे दूं, ताकि मेरे नाना के यहाँ थोड़े धन की कमी है राज्य में, तो मेरे नाना इस सोने को प्रजा के हित के लिए काम करेगी। जैसे ही सभा पूरी हुई,
और भगवान सत्राजित के पास गए और सत्राजित से जाकर क्या बोले कि भैया आपके पास जो ये मणि है ना, ये मेरे नाना उग्रसेन के राजकोष में जमा करा दीजिए, जिससे मेरे नाना के यहाँ भी प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के सहयोग के लिए कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन देखो, मांगने से उस सत्राजित ने वो मणि भगवान को प्रदान नहीं की। बोले कि नहीं नहीं, ये मणि मैं तुमको नहीं दे सकता, और भगवान को भला बुरा भी कह दिया। सभा का विसर्जन हो गया, सत्राजित अपने राज्य में चला गया। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे ही दिन सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। उसने क्या किया, उस मणि को गले में पहन लिया और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। जैसे ही वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और उसको एक शेर दिखा, और वो क्या किया, शेर पे जैसे ही तीर चलाने वाला था, उसने तीर चलाने में विलंब कर दिया और उस शेर ने सत्राजित का ही, उस प्रसेन का ही शिकार कर लिया। जो मणि पहन के सत्राजित का भाई गया था, उसको ही मार दिया उस शेर ने। और शेर उसको मार के घसीटते हुए जाने लगा और आगे जाके उसको छोड़ दिया और आगे और बढ़ा तो जो उसके गले में मणि थी ना, वो मणि शेर के पंजे में फंस गई और शेर उसको ले जाके आगे बढ़ गया। शेर जैसे ही आगे बढ़ा तो सामने से एक रीछ आ रहा था, भालू। उस भालू ने देखा कि ये शेर है, इसके पैर में मणि है, शेर मणि को क्या करेगा। उस भालू ने शेर पर हमला कर दिया, शेर को मार के वो भालू मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। अब देखिए, भालू शेर को मार दिया, शेर ने प्रसेन को मारा, और शेर जब मणि लेके आगे बढ़ा तो शेर को उसने मारा, भालू ने, रीछ ने, जामवंत ने। और जब वो चला गया गुफा में, वो रीछ मणि लेके, तो जाकर अपनी एक कन्या खेल रही थी, उसको प्रदान कर दिया कि आज से तुम इस मणि से खेलना। अब देखिए, उस जामवंत जी की जो कन्या थी वो उस मणि से खेलने लग गई। इधर सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई मणि पहन कर गया और वो मर गया, लौट कर नहीं आया। तो क्या किया, उसने भगवान द्वारिकाधीश पर कलंक लगा दिया कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर वो मणि लेकर चला। अब देखिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके पास कोई चीज है। मान लीजिए आपके पास खेती में काम करने के लिए पावड़ी है, सुनना मेरी बात को, और आपका पड़ोसी आपसे वो पावड़ी मांगने के लिए आया। आपने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरे तो काम आ रहा है, मैं नहीं दूंगी या मैं नहीं दूंगा। और आप तो खेत पे चले जाते हो और जब शाम को घर पे आते हो और आपकी पावड़ी नहीं मिलती, तो आपका एक बार आपका मन या आपका दिमाग कहाँ जाएगा कि पावड़ी कौन ले जा सकता है? बताओ। जो सुबह मांगने आया, एक बार तो यही लगेगा, और आप लोग दौड़ के उसके पास जाओगे, अगर तू तड़के पावड़ी मांग आयो जो हमारे फोड़ में न पड़ी तो लेगी कि नहीं लेगी? एक बार तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो जब भगवान ने सत्राजित से मणि मांगी और सत्राजित ने मणि नहीं दी, और सत्राजित का भाई पहन के गया और शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर भालू चला गया, और सत्राजित भगवान द्वारिकाधीश को चोर समझ बैठा कि उसने मेरे भाई को मार के और मणि लेकर चला गया। भगवान को पता चला कि सत्राजित ने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। भगवान ने अपने सेवकों को भेजा कि जाके पता लगाओ कि कहाँ है मणि। सेवकों ने पता लगाया तो एक जंगल में प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास शेर के पग छप रहे थे। जब आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा और वहां से भालू के पैर के निशान थे। तो सेवकों ने जब पता लगा के भगवान को सूचना दी, भगवान आए और भगवान उन पैरों के चिन्ह के आधार पर उस गुफा में चले गए।
जैसे ही गुफा में गए ना, तो गुफा में बहुत अंदर गए तो दूर क्या देखते हैं कि प्रकाश हो रहा है और उस मणि से एक लड़की, एक बालिका खेल रही है। देखिए, जो मणि 40 मण सोना रोज प्रकट कर देती है, उस मणि से एक कन्या खेल रही है। अब देखिए, भगवान को जैसे ही उस कन्या ने देखा और वो कन्या डर गई, क्योंकि वहां तो कभी कोई आदमी जाता नहीं था, तो वो कन्या डर के अपने पिता के पास गई और जाकर चिल्लाने लगी, पिताजी अपनी गुफा में कोई आदमी आ गया, कोई गुफा में आदमी आ गया। पिताजी ने सोचा कि जरूर कोई मणि चुराने आया होगा। पिताजी भी दौड़ के आए और उनसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। दोनों में युद्ध हो गया। देखिए, भगवान कृष्ण और वो जो रीछ था जामवंत, उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। बहुत दिन तक लड़ाई होते भगवान ने सोचा कि ऐसे तो ये लड़ाई चलती रहेगी, समाप्त होगी नहीं, और मेरे ऊपर मिथ्या कलंक और लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने चोरी कर ली। तो जैसे ही भगवान ने जामवंत जी को मारने के लिए अपना पैर उठाया, वैसे ही जामवंत जी उन पैरों के चिन्हों को समझ गए, जान गए कि ये तो मेरे राम जी के पैर हैं, मैंने इनसे युद्ध कैसे कर लिया। और वो भगवान के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, आप तो मेरे राम हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि जामवंत जी, मैं तो आपको पहले ही पहचान गया था, लेकिन आपकी इच्छा के कारण ही मैंने आपसे नहीं बताया। जामवंत जी ने कहा, भगवान कैसी इच्छा मेरी? तो भगवान बोले कि आपकी इच्छा थी ना, जब मेरा और रावण का युद्ध हो रहा था त्रेता में। देखिए, जब राम जी का रावण का युद्ध हो रहा था ना, तो जामवंत जी दूर खड़े खड़े देख रहे थे और जामवंत जी मन में विचार कर रहे थे कि मैं तो राम जी की सेना में फालतू ही आयो, मैंने लड़बा को तो मौको ही न मिलियो। अगर मैं रावण की सेना में होतो और राम जी युद्ध करतो, तो पचे मैं राम जी ने बतातो कि युद्ध किसान हो। तो राम जी भी वह टाइम का जामवंत जी ने आशीर्वाद दे दो कि आप अबार तो हमारी सेना में हो, लेकिन जब मैं कृष्णावतार में आऊं, मैं कृष्ण वेणु द्वापर युग में, यदि मैं था का साथ भी युद्ध के। और वही जामवंत जी आज भगवान कृष्ण युद्ध कर और जामवंत जी की वह इच्छा भी पूरी करी। अब जो ही भगवान ने पहचानियो जामवंत जी, तो भगवान क्योंकि भाई मारा ऊपर मिथ्या झूठो कलंक लाग गयो चोरी को, और आप यह मणि मन देव। तो जामवंत जी को, भगवान या मणि तो आप ले पधारो, लेकिन मारी एक इच्छा है। बोले, खई इच्छा कि मणि तो आप ले जाओ, खई दिक्कत कौन है, लेकिन मारी यह छोरी है ना, आप बसी करो, ये मणि न तो आप ले जाओ, लेकिन ये छोरी में ब्याह कर लो, और यह मणि मैं थाने दहेज में डायजा में दे दे। अब भगवान का तो मणि लेनी, भगवान भी हाँ कर दी, और जामवंत जी अपनी जो कन्या ही जामवती, वहां को ब्याह भगवान के साथ कर दियो, और वह मणि वहां दहेज में डायजा में दे दी। अब भगवान को ये दूसरो विवाह हो गयो जामवती के साथ। अब भगवान जामवती जी ने तो पहली द्वारिका ले गया, द्वारिका ले जा, जामवती जी ने द्वारिका छोड़ और फचे भगवान सत्राजित के हटे गया। अब सत्राजित के हटे जा, सत्राजित ने मणि देवा ला गया, तो सत्राजित भी नट गयो। वो छोक ने अब तो मारे यहाँ मणि न छारी। भगवान क्यों, भाई तू तो मारा पर झूठो कलंक लगा रखे, मणि थारे का न छारी। वो क्यों कहा, भाई या मणि मारे न छारी, मैं आप झूठो कलंक लगा दियो और आप ऐसी करो, या मणि आप नकी रबा दो। भगवान क्यों ना मान का, तो मैं सियान अब फ्री में तो लूई कौन। तो सत्राजित कही क्यों, तो आप अशान न ले, तो आप ऐसी करो, मारे या छोरी ब्याह के लायक होगी सत्यभामा, आप इको ब्याह कर लो, और या मणि आप डायजा में ले जाओ। भगवान क्यों ब्याह और या परिवार बढ़ रही हो, लेकिन डायजो उको ही मिल रही हो, डायजा में की फर्क न पड़ रही। दहेज वो का वही मिल रहा है, लेकिन भगवान ने सोचा चलो मणि रहेगी तो कुछ ना कुछ काम आएगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, ब्याह ही छोको, आपने तो ब्याह कर लो। और सत्राजित की जो कन्या थी सत्यभामा, उसके साथ भगवान का तीसरा विवाह हो गया। बोलिए सत्यभामा कृष्ण भगवान की।
ऐसे ही भगवान का जो चौथा विवाह था, वो चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। किसके साथ? जो यमुना जी है वो भी भगवान की चौथी पटरानी है। बोलिए यमुना मैया की जय हो। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी मित्रविंदा, उसके साथ भगवान का पांचवा विवाह हुआ। भगवान का छठा विवाह अयोध्या के एक नरेश हुए थे जिनका नाम था नग्नजित। उनकी पुत्री थी नाग्नजीति, जिसके साथ भगवान का छठा विवाह हो गया था। ऐसे ही भगवान का सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्षणा जो राजा बृहत्सेन की पुत्री थी उसके साथ भगवान का विवाह हुआ और ये भगवान की आठों पटरानियां बन गई। अब इधर भगवान के 8 विवाह हो गए और आठों के लिए भगवान ने द्वारिका में अलग अलग महल बना दिया और धीरे धीरे भगवान बड़े आनंद से अपना घर चला रहे थे। उसी समय भगवान के पास सूचना फिर मिली कि भगवान एक भौमासुर नाम का बहुत बड़ा राक्षस है और वो अलग अलग कन्याओं को चुन चुन कर लाता है, सुंदर सुंदर कन्या को, और अपनी कारागृह में, अपनी जेल में बंद करके रखता है। भगवान ने पता लगाया कि वो बंद क्यों करता है, तो कि उसने ऐसा संकल्प ले रखा है कि वो 16,000 कन्या से एक साथ विवाह करेगा। कितनी कन्या? 16,100 कन्या से एक साथ विवाह करेगा। भगवान को पता चला, सूचना मिली, समय आया, भगवान ने भौमासुर के ऊपर युद्ध कर दिया। जब भगवान और भौमासुर का युद्ध हो रहा था और युद्ध में बहुत दिन तक चलने वाले युद्ध में भगवान ने जब भौमासुर का उद्धार कर दिया और जितनी वो कुमारियां थी, जितनी लड़कियां थी, कन्याएं थी, जैसे ही भगवान ने उनको जेल से मुक्त कराया और कहा कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, तो उन कन्याओं ने क्या किया? उल्टा भगवान के ऊपर ही दोष लगा दिया। क्या कहती है कि आपने हमको जेल से क्यों छुड़ाया? अरे हम तो जेल में थी, कम से कम एक दिन वो हमसे विवाह करेगा, कर ही लेता अगर आप उसको नहीं मारते तो, और कम से कम 2 समय का भोजन तो मिल रहा था। आपको पता है द्वारिकाधीश, एक कन्या बोली कि मुझे घर से इसके द्वारा लाए हुए 5 साल हो गए। कितने साल? अब बताइए, कोई कन्या 5 साल अपने घर से बाहर रहे तो बताओ उसका भाई या उसका पिता उसको वापस घर में घुसने देगा क्या? एक कन्या ने कहा इसको तो 5 साल हुए, मुझे तो 10 साल हो गए, और 10 साल हो गए ये मेरे को घर से उठा के ले आया। अब बताओ मेरे पापा और मेरे भाई मुझे घर में घुसने देंगे? अरे आप उसको मारते नहीं तो कम से कम हम आज नहीं तो कल वो हमसे विवाह करता, हमारे रहने की, खाने पीने की तो व्यवस्था कर देता। आपने उसको क्यों मारा? भगवान ने कहा कि ये तो हमारी गलती हो गई, हमने मार दिया, अब क्या चाहिए? तो उस 16,100 कन्या ने क्या कहा कि आप ऐसा करिए, हमसे विवाह कर लीजिए। क्या करिए? आप हमसे शादी कर लीजिए। और भगवान ने सबके मनोरथ रखने के लिए, सबकी इच्छा रखने के लिए 16,100 ही कन्या से भगवान ने एक मुहूर्त में विवाह कर लिया और उसी दिन से भगवान के 16,108 रानियां हो गई। जीवन के तेरे हवाले। जब भौमासुर को मार दिया तो भगवान ने विवाह के लिए उनसे बहुत मना किया कि हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। लेकिन कन्याएं जब बार बार कहने लगी तो भगवान ने उनसे विवाह कर लिया। और धीरे धीरे जब विवाह आगे बढ़े, परिवार हुआ, तो ऐसी कथा है कि प्रत्येक रानी से भगवान के एक एक कन्या ने जन्म लिया और 10-10 बेटों ने जन्म लिया। अब 16,108 को आप 11 से गुणा कर लीजिए कि भगवान के कितनी संतान थी। एक रानी के यहाँ 10 तो बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया, यानी एक रानी के 11 संतान हुई। सभी भगवान के अलग अलग
कक्ष बने हुए हैं। सब भगवान सभी के एक साथ मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। नारद जी को भी भगवान की दिनचर्या पे शंका हुई। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान के 16,108 रानियां हैं, आपा अकेला जो ही परेशान रेवा दूजा की ने देख देख के वो किसान जी रहे हो, वो किसान जी रहे हो, तो भगवान का तो 16,108 है, भगवान किसान जीता हो। प्रभु एक दिन नारद जी भी भगवान की दिनचर्या को देखने के लिए आए और भगवान के प्रत्येक महल में नारद जी गए ना, तो उसी समय भगवान नारद जी को प्रत्येक रानी के साथ महल में प्रत्येक बच्चों के साथ खेलते हुए मिल गए। नारद जी की भी शंका को दूर किया। एक दिन भगवान रुक्मिणी जी के साथ हास्य मजाक करने लगे। भगवान भोजन कर रहे थे ना, उस समय बात ही बात में रुक्मिणी जी से बोले, देखो तुम मेरी सबसे पहले और सबसे बड़ी पटरानी हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने इतने विवाह कर लिए तो हो सके कि तुम्हारी सुख सुविधाओं में, प्रेम में कुछ कमी तुमको नजर आ रही होगी। स्वाभाविक है को ना, एक आदमी का दो लुगाया हुआ तो एक जमो ज्यादा प्रेम के दी, एक का अंडा ज्यादा रही और एक का अंडा कम रही, और हो सके दो थैली वाले का अंडा रेवर रेवी न, ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान भी क्योंकि देखो 16,108 है, तो अगर अब थाना यदि रुक्मिणी जी की परेशानी होवे और था का घर का भी शिशुपाल का हंडे था को ब्याह करबो छा रहा, तो थेड़ा आसी करो अब भी था का की परेशानी होवे तो मारे कई तकलीफ को न थेड़ा अबाणु भी शिशुपाल का हंडे ब्याह कर सको। कई क्यों भगवान कि अभी भी आप शिशुपाल के साथ विवाह कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही कि आप शिशुपाल के विवाह कर सकते हो साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुना और रुक्मिणी जी तो अचेत हो गई, बेहोश हो गई। भगवान ने तुरंत वैद्य को बुलाया, उनको मूर्छा को दूर किया, उनको चेतना अवस्था में लाया गया और रुक्मिणी जी से पूछा कि देवी तुमको अचानक ये क्या हो गया? मैंने तो तुमसे मजाक की केवल इतनी सी छोड़ने के लिए और तुम बेहोश भी हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप हमको छोड़ने के लिए सोच भी कैसे सकते हैं, मैं तो ये सोच के ही बेहोश हो गई कि आप हमको छोड़ भी सकते हैं। भगवान रुक्मिणी जी से कहने लगे कि मैंने तो मजाक की है। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप कभी अब स्वप्न में भी मुझे त्यागने का विचार मत करना, ये रुक्मिणी कभी द्वारिकाधीश को छोड़ नहीं सकती है जीवन। रुक्मिणी जी कह रही है कि प्रभु जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखिए, और हमारे यहाँ भी जो भगवान विराजमान है वो कौन है? वो कोई चक्रधर नहीं है, वो भी मुरली वाले हैं। तो आप भी चार भुजानाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु आज से और अभी से जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले हो जी मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, मोर मुरलिया वाले। जीवन के तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कठपुतली का कठपुतली खाना तेरे हाथ की, मैं कठपुतली खाना तेरे हाथ की, मैं कठपुतली खाना में कठपुतली खाना में कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। कि चाहे तुझे से नचा ले, कि मैं कठपुतली का ना तेरे हाथ की, मैं कठपुतली का ना तेरे हाथ की, अरे चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, मैं मुरली का ना तेरे होठ की, मैं कठपुतली का ना मैं मुरली का ना तेरे होठ की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। भगवान ने परिहास में ही रुक्मणी जी को पुनः चेतना अवस्था की। इसके बाद भगवान की जो संततियां बड़ी होने लगी, उसी समय भगवान के एक पुत्र थे जिनका नाम अनिरुद्ध। उन्हीं अनिरुद्ध जी के विवाह में रुक्मी का वध हुआ भगवान के हाथों, और उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और विवाह हुआ। फिर एक बार शोणितपुर पर आक्रमण करके भगवान ने बाणासुर का युद्ध किया। फिर एक राजा नृग की कथा आती है, जिसने भूल से अज्ञानता में अनजान में एक ब्राह्मण को दिया हुआ दान वापस ले लिया। भूल में एक ब्राह्मण ने गाय दान कर दी, और वो गाय क्या की कि उस ब्राह्मण के घर से निकलकर और वापस राजा के गायों के बीच में आ गई, और भूल से उस राजा ने उस गाय को फिर से दान दे दिया। इसलिए उस राजा को अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट मतलब समझ रहे हो ना, क्या कहते हैं गिरगिट को? हाँ, एक राजा गलती से दिया हुआ दान को पुनः दान कर दिया, ब्राह्मण के दान को, और इसलिए उसको गिरगिट बनना पड़ा। और उसी गिरगिट जो वो बना, लेकिन उसका पुण्य इतना प्रताप था दान के कारण कि वो भगवान के द्वारिका के पास एक कुएं में जाकर उसने जन्म लिया, और कुएं की जाल में फंसा हुआ था। और भगवान के जो पौत्र थे, भगवान के जो पोते पोती थे, वो खेलने के लिए आए उस कुएं के पास, और उस कुएं में जब झांक रहे थे
और देखा कि एक गिरगिट जाल में फंसा हुआ ये मर जाएगा, जाकर भगवान को जाकर बुला के लाए कि चलिए चलिए एक गिरगिट उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। भगवान आए और एक डंडे की लकड़ी के माध्यम से उस गिरगिट को जाल से बचाने के लिए जैसे ही ऐसे उछाल के बाहर फेंका, वो गिरगिट भगवान के चरणों में जाकर गिर गया उछल के, और भगवान के जैसे ही चरणों में गिरा और वो राजा पूर्व जन्म में जो राजा नग्नजित था वो मुक्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये कथाएं बहुत विस्तार से है, बहुत बड़ी है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। इसके बाद जो भगवान का वंश था यदुवंश, उनको ऋषियों का श्राप मिला। ऋषियों के श्राप मिलने के बाद भगवान ने एक काशीपुरी के राजा का भी, जो झूठा द्वारिकाधीश बन रहा था, उस पर भी भगवान ने आक्रमण करके उसका भी उद्धार किया। इसके बाद देखिए भगवान, फिर कथा वही महाभारत की आती है कि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी, और जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध की स्थिति बन रही थी तो भगवान के पास निमंत्रण भेजा गया। और ऐसी कथा कि भगवान द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे, और इंद्रप्रस्थ पहुंचने के बाद जो कथा हमने महाभारत में सुनी थी पूरी, वो की वही कथा पुनः है। फिर उसके बाद पांडवों के दिग्विजय के द्वारा जो भीम थे उनके द्वारा मगाधिपति जो जरासंध था उनका वध हुआ, और जरासंध के वध और जरासंध ने जितने भी लोगों को बंधन मुक्त करा रखा था भगवान ने उनको छुड़ाया। फिर अग्र पूजन, जो महाभारत युद्ध के बाद एक राजसूय यज्ञ हुआ भीमराज धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा, उसमें पहले किसकी पूजा की जाए ऐसी जब बात आई तो भगवान का विरोध किया शिशुपाल ने अग्र पूजा के लिए, और भगवान को बहुत सी गालियां देने लगा। आप सब जानते हैं कि शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां निकाली, और जैसे 100 गालियां पूर्ण हुई और जब 100 से अधिक गालियां देने लगा तो भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। और इसी के साथ आपको मैंने बताया था कि 3 जन्म जय विजय को 3 जन्म राक्षस होंगे, ऐसा श्राप मिला था। उसी श्राप में आज भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों का उद्धार कर दिया। इसके बाद एक बार वसुदेव जी भी एक यज्ञ करते हैं, और उसी यज्ञ में वसुदेव जी से मिलने के लिए भगवान जाते हैं, और उसी में द्रौपदी और रुक्मिणी जी सभी वापस सबका मिलन होता है, सभी एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद अर्जुन के द्वारा भगवान की बहन सुभद्रा का हरण भगवान की इच्छा के कारण, और अर्जुन का सुभद्रा जी के साथ विवाह होता है। इसके बाद शिव जी का एक संकट मोचन, भस्मासुर को वरदान देना, और वो उस वरदान का प्रयोग भगवान भोलेनाथ पे ही करना, और भोलेनाथ पे ही करने के कारण भगवान का पुनः मोहिनी रूप धारण करना, और भगवान शंकर को भस्मासुर से बचाना। ये कथाएं हैं। यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप तो मिला ही था, उसी श्राप के कारण एक दिन भगवान को एक बहेलिया ने तीर मारा, जो कथा आपने सुन रखी है। भगवान इस धरती को छोड़ के अपना सर्वस्व भागवत जी में निहित करके भगवान इस धरती को छोड़ के चले गए। इसके बाद कलयुग का प्रारंभ है। कुछ भक्तिहीन पुरुषों का, कुछ भक्तियुक्त पुरुषों का भी वर्णन किया गया। 9 प्रकार की भक्ति होती है ये भी बताया गया है। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की भक्ति है। मानस में 9 प्रकार की भक्ति अलग बताई, और भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति अलग बताई है। भागवत जी में जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है वो इस प्रकार है कि जो भगवान की पहली भक्ति है ना, वो है श्रवण। कौन सी भक्ति है? जो आप कथा सुनते हो, भजन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, ये भी भगवान की पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम पूजनम अर्चनम वंद्यम सख्यम आत्मनिवेदन। पहली भक्ति बताइए सुनना, भगवान की कथाओं को सुनो, श्रवण। फिर जिसको सुनो दूसरी भक्ति कीर्तन, जो हम लोग भजन गाते हैं, जो हम लोग कीर्तन करते हैं, वो भगवान की दूसरी भक्ति है।
फिर है स्मरण, जिसका आपने श्रवण किया, जिसका कीर्तन किया, उन लीलाओं का स्मरण करिए, उनको याद करिए। ये भगवान की तीसरी भक्ति है। फिर चौथी भक्ति पाद सेवनम। पाद मतलब चरण, पैर, पैरों की सेवा करिए। फिर आपको संत मिले, भगवंत मिले, जितना हो उनकी ब्राह्मण मिले, उनके चरणों की सेवा करिए, उनको प्रणाम करिए। ये चौथी भक्ति बताई है। यानी भगवान के चरणों की फिर सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। ये भगवान की चौथी भक्ति है। फिर पांचवी भक्ति पूजनम। फिर जिन चरणों की आप सेवा कर रहे हो ना, धीरे धीरे उनका पूजन प्रारंभ कर दीजिए। ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति अर्चनम। फिर उन्हीं पूजन के बाद भगवान का अर्चन करना प्रारंभ कर दीजिए। ये छठी भक्ति है। और फिर वंद्यम। और फिर क्या करिए, जिनका श्रवण किया, कीर्तन किया, सेवा की, पूजन की, अर्चन की, फिर क्या करिए, फिर वंद्यम। फिर उनकी वंदना करना, फिर उनका संकीर्तन, वंदन करिए, प्रार्थना करिए। फिर क्या करिए, वंद्यम के बाद सख्यम। फिर क्या करिए, जिसके आपने पूजन किया, चाहे राम हो, श्री कृष्ण हो, चाहे बजरंग बली हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, फिर उनको अपना सखा बना लीजिए, उनसे संबंध जोड़ लीजिए। ये आठवीं भक्ति है, सख्यम। और नौवीं भक्ति फिर आत्मनिवेदनम। फिर क्या करिए, जो अपना है वो प्रभु चरणों में समर्पित कर दीजिए। क्या कर दीजिए कि प्रभु जो मेरा है वो सब कुछ आपका है, मैं तो केवल एक मालिक नहीं, सेवक बनकर इसकी सेवा कर रहा हूं। हम लोग गाते हैं कि नहीं गाते, लेकिन मानते नहीं। हम लोग क्या गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। ये नौवीं भक्ति है। जो अपना है सब भगवान को अर्पण कर दीजिए। हम लोग भगवान को क्या मानते हैं बताइए। आप लोग भगवान को अपना क्या मानते हो ये बता दीजिए। अरे प्रेमी नहीं मानते हो तो दुश्मन ही मानते हो, बताओ तो। रावण ने भगवान को दुश्मन माना, भगवान खुद उसके घर चल के गए। कंस ने भगवान को अपना दुश्मन माना, भगवान खुद उसके महल में चल के गए। दुश्मन ही मानी, लेकिन बताइए तो कि भाई हाँ हम भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं। क्या मानते हो? जोर जोर के चिल्ला के दीपक जला के दिखाते हो ना। ए जी मात पिता तुम मेरे शरण कहूं किसकी, स्वामी शरण कहूं मैं किसकी। और खड़े हो जाओगे, ताली बजाओगे और भगवान के सामने क्या कहोगे, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। कहते हो ना भगवान को, कब थाका लाओ मारो तो कोई कौन है। लेकिन ये कतरीक देर, जो तरीक देर वो दीपक चाल रहे और थेड़ा भगवान के सामने खड़ा, जो ही सीढ़ियों नीचे उतरिया, भगवान तो मंदिर का मंदिर में रह गया। बड़ी जोर से चिल्लाएंगे कि तुम बिन और न दूजा, सब कहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। और कहते हो लेकिन बढ़ता कभी नहीं है। आप कहते जरूर हैं, हम लोग सब कहते हैं। क्या बढ़ाने के लिए कहते हैं? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। और आपको बताएं, आप एक बात गांठ बांध लेना, सबसे पहले यही कहा गया क्या कि जो भगवान की सेवा करेगा उसके क्या होगा, कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
दुख बिन से मन का। और जो शरण में चला जाएगा क्या होगा? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तर का। ओम जगदीश। जैसा कहते हो ना वैसा करना सीखो। महाराज भीड़ लाग रही, मार तो आरती को नंबर ही ना आयो, थारो नंबर आयो लड़की कर लियो आरती कर। धक्का मुक्की आरती में देखो, वो आरती करवा के धीरे आई थाली न मिल रही, ये खोनी की दे खाले एक बाबा गिर जाते। अरे क्यों करते हो? धक्का मुक्की करने से कभी भगवान नहीं मिले हैं महाराज। शांत रहिए, ठीक है आरती पूरी हो गई और नहीं आया तो जो कर रहा उसी के हाथ लगा लीजिए। जदे खेव अगलो संकल्प लो, 500 को नोट थाले हाथ में रखो, जदे खेव खुला को न वहां तो दूजा का हाथ लगा दो, जदे तो हाथ लगा दो। हाँ महाराज हाथ लगा दियो, हाँ तो हाथ ही लगा दियो। जदे तो ते हाथ लगाओ और थाने फल मिल जाए, लेकिन आरती में तेरा जटा तक धक्को न दे उठा तक थाने फल न मिले। ऐसा कभी मत करिए। ये नवदा भक्ति बताई, फिर जो 28 नरक है उनका वर्णन किया गया है, नरकों की कथा सुनाई, और फिर भगवान अवधूत भगवान का उपाख्यान है। अवधूत भगवान के 24 गुरु बनाए थे, उन गुरुओं की कथा है। देखिए जीवन में शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। हम लोग बिना ज्ञान के कभी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भजन कर लीजिए, चाहे कितना जप कर लीजिए, चाहे कितने तीर्थ कर लीजिए, चाहे कितना दान कर लीजिए, चाहे कितने मंदिर बना लीजिए, चाहे कितना कुछ भी कर लीजिए, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। और ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो सत्संग से प्राप्त होगा, संतों के यहाँ से प्राप्त होगा, शास्त्रों से प्राप्त होगा। और इसके लिए आपको क्या करना? अपने गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास जाकर किसी के उपदेश लेके ही उसको गुरु बनाओ। जिससे अच्छा काम सीख लिया उसी को गुरु मान लीजिए। और गुरु बनाया भी नहीं जाता है। लोग कहते हैं ना, मुँह तो फलाना ने गुरु बना मिलियो, मुँह तो फलाना ने चेलो बना मिलियो। अच्छा महाराज ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल गुरु मन से मान लिया जाता है कि उसने मुझे अच्छी बात उससे मैंने सीखी, वो इस बात का मेरा गुरु है। कहते कि नहीं कहते? वो उस चीज का मेरा गुरु है। गुरु मान लेना है। कैसे? कि जो अवधूत है ना, वो अवधूत स्वामी भगवान के स्वरूप है, अवधूत भगवान कहे गए हैं। और अवधूत भगवान ने 24 गुरु बनाए, 24 प्रकार के। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। किसको गुरु बनाया? इस पृथ्वी को अवधूत भगवान ने पहला गुरु बनाया। और गुरु बना के पृथ्वी से सीखा क्षमाशील। क्या सीखा? क्षमा। अच्छा पृथ्वी पे हम लोग खोदते भी हैं, पत्थर भी फेंकते हैं, गंदगी भी करते हैं, पेड़ भी उगाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, हल भी चलाते हैं, मकान भी बनाते हैं। बताओ पृथ्वी ने आपको कभी भला बुरा कहा? पृथ्वी हमेशा क्षमा करती है। तो अवधूत भगवान ने सीखा कि जीव को भी जीवन में हमेशा क्षमा करते हुए रहना चाहिए, कभी किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए। और आप लोग 7 दिन की ये कथा सुन रहे हो ना, तो आप लोगों में क्रोध किस किस को आता? ज्यादा। थोड़ा बहुत तो आना भी चाहिए, मानव है तो। बत्तो गुस्सो खोई ना आवक बहस मना तो गणेश महाराज गुस्सो आवे। हाथ ऊपर करिए देखिए। अब कह रहे हो इना आवे थना आवे जी की नंगे। किस किस को गुस्सा आता? देखिए हाथ खड़ा करिए। जिन्हें गुस्सो ना आवे ना वो आदमी भी को नहीं, अभी ध्यान रखना।
अब बताइए किस किस को गुस्सा आता है? अच्छा, आप लोगों को गुस्सा आता है? अब आज आप भागवत जी के सामने, आज आपके पास बहुत अच्छा दिन है, आप अब कहिए कि आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। अच्छा, किसी को गुस्सा आता नहीं बता पा रहे तो वो यहाँ से संकल्प ले कि आज के बाद मैं बिना अकारण किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और गुस्सा भी मैं कब करूंगा? जब पहले उस बात का पता लगाऊंगा कि इस पे गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिना विचारे कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। पहले गुस्सा करने से पहले विचार करिए। कहते हैं ना कि बिना विचारे कभी भूल कर करो ना कोई काम। अरे सोच लो पहले क्या होगा परिणाम। पहले उसका परिणाम सोचिए कि मैं अटर रीस कर रही हूं तो इसको परिणाम क्यों? चाहे वो रीस आपके भाई पे हो, चाहे वो रीस आपके माता पिता पे हो, चाहे पत्नी पे हो, चाहे पुत्र पे हो। पहले आप उस पे क्रोध कर रहे हो ना, तो उसके बारे में सोचिए कि मैं क्रोध सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, और फिर क्रोध करिए। तो पृथ्वी से क्या सीखा कि क्षमा, छोटी मोटी गलतियों को तो माफ कर देना चाहिए महाराज। छोटी मोटी गलती को तो माफ कर दीजिए। ठीक है, कड़ियाला भाई क्यों न लानी आई ये मीना में, अगला मीना में आई, लेकिन रीस करवा की जरूरत कौन? ठीक है, घर वाले खाला अबाग लगे और फिर की 2 दिन बत्ती रुकी, खई बात को न फाची आई, रीस करवा की जरूरत कौन है? अब महाराज जाने घर वाले फ्री की 1 दिन की क्यों 4 दिन नहीं, और रीस की तीरवा क्यों वाह अब दूजी लाजिए फचे की कह रो, फचे की कह रो। और महाराज थाकत फिर भी चलो चाल जाओगा, दूजी लाजिए तो कहते वाह ठीक है, लेकिन माँ का शान कहते दूजी लाजिए एक ही फोड़ आटे, दूजी तो दूर की बात। थाकत फिर चाल भी जाओगा, दूजी लादे दड़ी भी कहता वाह ठीक है, तू थारा दूजी व्यवस्था कर दिया। पर माँ का शान कहता है कि अब दूजी लाजियो तो महाराज आदमी के नीचे जमीन खिसक जाओगा, थोड़ी घनी दोहरी मिली, दूजी ने खटक लिया कमाल। इसलिए आज इस कथा में मन से संकल्प लीजिए कि मैं बिना मतलब किसी पे क्रोध नहीं करूंगा, हमेशा हमारे गांव में, परिवार में, समाज में प्रेम से रहेंगे। मन से करिए। दूसरा वायु से सीखा। वायु से क्या सीखा? वायु से ये सीखा बिना किसी लोभ, बिना किसी स्वार्थ के लोगों के काम आते रहे। अच्छा, हवा आपके पास आती है, आपसे कुछ लेती है क्या? क्या कहोगे अबर का मुंह ठंडी आओ गर्मी में तो रोज का 50 रुपया लागी, मांगती है क्या? नहीं मांगती है ना। तो अवधूत भगवान वायु को अपना गुरु बनाया, और वायु से क्या सीखा कि निस्वार्थ, बिना अपने पास परमात्मा ने सहयोग के लिए दे रखा है तो निस्वार्थ लोगों के, दीन दुखियों के, गरीबों के काम आते रहिए महाराज। तीसरा गुरु आकाश को बनाया। आकाश को बना के क्या सीखा कि जीवन में कितना भी हल्ला गुल्ला हो उसको बिना सुने अपना काम करते रहिए। अच्छा, पृथ्वी पर कतरो आको हु को है, लेकिन बादल खदी खेवो जो भी शांत रहो, वो वहां का हिसाब वो चालते ही रहो। ऐसे अवधूत भगवान ने बहुत से, अवधूत भगवान ने तो एक वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। एक पिंगला नामक वेश्या थी, उसको भी अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाकर क्या सीखा? एक वेश्या थी जिसका नाम था पिंगला, वो रोज श्रृंगार करके बैठती और लोगों का इंतजार करती ग्राहक आएंगे। एक दिन उसने खूब 16 श्रृंगार कर लिए और उसके कोठे की खिड़की पे बैठ गई जो रास्ते की तरफ खुलती थी, और किसी पुरुष का इंतजार करने लगी, ग्राहक का। सुबह से शाम हो गई, रात बीत गई, कोई ग्राहक नहीं आया ना, तो उस वेश्या को अपने आप से नफरत हो गई कि मैं सुबह से सज धज के बैठी थी, अगर मैं इतनी तो सुबह से शाम और रात तक भगवान का भजन करती तो मुझे भगवान मिल जाते। उस वेश्या ने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा सोचकर अवधूत भगवान ने उसको अपना गुरु बना।
अवधूत भगवान ने मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया। किसको? अच्छा, मकड़ी किस किसने देखी ये बताइए? एक तो थोड़ा जोड़ गणा बोलो। हारे ही देखी देखी तो याद नहीं यूं कर बैठा रहे हो महाराज बोलता हो बोल भाग। अरे थोड़ा मकड़ी ने देखी तो बच्चे जिंदगी में कहीं नहीं देखी। अच्छा, मकड़ी तो देख लिया आपने। अच्छा ये बताइए मकड़ी मरती कैसे है? आप सभी ध्यान देना, जब भी मकड़ी मरेगी वो उसी के बुने हुए जाल में फंसकर मरेगी। मकड़ी देखना एक जाल बनाती, कहीं भी कोने में, दीवार पे, पेड़ पे, कहीं भी जहाँ साफ सफाई नहीं होती वहां मकड़ी अपना जाला बना देती है। और वो मकड़ी अपने थूक से, अपनी लार से अपना जाला बनाती है। और वो मकड़ी क्या करती, जाला बनाती है और जाला बनाते बनाते उसी जाल में फंस के मर जाती है। अवधूत भगवान ने मकड़ी को गुरु बना के सीखा कि व्यक्ति को कभी इतना जाल नहीं बनाना चाहिए परिवार का, संसार का, काम धंधे का, कि उसी में दिन रात दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे और जिंदगी का ही पता न चले, एक दिन उसी काम धंधे में वो मर के समाप्त हो जाए। कोई बड़े बड़े लोगों को देखना, सेठों को, एक फैक्ट्री, वो 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, वो रोज फैक्ट्रियां का चक्कर लगा तो एक दिन चक्कर आवा और वो गाड़ी में बैठो ही रह जाओ। तो जिंदगी में ऐसा कोई जंजाल मत पालो, ऐसा कोई जाल मत बुनो कि हमको अपना जीवन ही से उसके लिए समाप्त करना पड़ जाए। अवधूत भगवान ने मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया, एक पतंगे को भी गुरु बना दिया। पतंगा देखा ना आप लोगों ने? कभी नहीं देखा तो बारिश में जब आपकी लाइट चली जाए और घर में एक दीपक जलाना, उसके पास इतने मच्छर उड़ उड़ के आते हैं वो पंख वाले, और वो पतंगा कैसे मरता? वो दीपक की रोशनी को देखकर दीपक के पास आता है और उसी दीपक में जलकर वो मर जाता है। कैसे मरता है? मतलब वो पतंगा उस दीपक की रोशनी से इतना प्रेम करता है कि उसी रोशनी में वो जलकर मर जाता है। तो आप संसार को ऐसा प्रेम मत करिए कि ये संसार एक दिन आपको मार डाले। प्रेम करना है तो ईश्वर से करिए, जगत से नहीं, जगदीश से करिए। ऐसे 24 गुरु बहुत बनाए हैं, बहुत से। अजगर को भी बनाया, हिरण को भी बनाया, हाथी को भी बनाया, मधुकर्ता यानी भंवरे को भी बनाया, मछली को भी बनाया, कबूतर को बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, कुंवारी कन्या को बनाया, बालक को बनाया, कुकर को बनाया, सर्प को बनाया। ऐसे कितने ही गुरु बनाए। 24 प्रकार के अवधूत भगवान ने गुरु बनाए। इसलिए कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। इसके बाद अवधूतोपाख्यान के बाद देखिए सत्संग की महिमा भी बताई, जो हम लोग रोज सुन ही रहे हैं कि सत्संग में क्या होगा, सत्संग में जाने से क्या परिवर्तन होगा, प्रभु कब कृपा करेंगे। ऐसे सत्संग का महात्म्य आप और हम सब 7 दिन आज सुन ही रहे हैं। फिर भक्ति योग की महिमा बताई, फिर भी भिन्न बहुत सी सिद्धियों के बारे में भी भगवान ने बताने के बाद 4 आश्रम बताए गए, जिसमें पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम बताए हैं। देखिए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलते हैं, ये 4 आश्रम है। जन्म से लेके 25 साल तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? केवल पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ऐसी पूर्व की भी, प्राचीन काल की भी प्रथा थी। 25 साल तक बेटा बेटी ने को खई मत करो, केवल के भाई था न जो फटनो जो फट और कस्यान भी काम धंधो बढ़िया लागे। 25-50 साल तक पचा खूब कमाओ, अतरा कमाओ, अतरो कमाओ, अतरो कमाओ कि जटा तक ये घोड़ा जवाब न दे जाओ। खटू 25 साल की उम्र लेकर 50 साल की उम्र तक केवल अपने घर का पालन पोषण करिए और खूब कमा के इतना इकट्ठा कर लीजिए कि 51वें साल में आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़े। फिर आपके बेटा बेटी की जरूरत होंगे तो वो कमाते रहेंगे।
अच्छा 50 के बाद गिनती कौन सी आती है? जोर से बोलिए। 51। 50 के बाद शास्त्र कहते हैं कि फिर वन में जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? लेकिन हम लोग जो 51 के होते हैं ना तो फिर ज्यादा कमाते हैं कि अब बुढ़ारो आ रही और हाल चोरा चोरी फोरा मोड़ा होया जो फचाबा और दौड़ लगाओ। लगावा कि नहीं लगाओ? इसलिए 50 साल तक इतना कमा लीजिए कि आपके बेटे बेटी का विवाह हो जाए और वो गृहस्थी संभाल ले। उसके बाद उसकी इच्छा हो तो कमाए और उसकी इच्छा हो जो करे। आप इतना अपने पास रख लीजिए कि आप 25 साल और जियो तो आपका कमाया हुआ से आपका काम चल जाए। और देखिए 51 से 75 तक घर में रह के वन में जाने की तैयारी करिए। और जैसे ही 51 के बाद 75 हुए और फिर अपने आप अगर आप जिंदा रहे तो फिर घर को छोड़ के सन्यास धारण कर लीजिए। फिर चौथा आश्रम है सन्यास। और देखिए अब जंगल ऐसे रहे नहीं, आप लोग घर छोड़ के चले मत जाना। पहले तो वन थे तो लोग जंगलों में जाके भजन करते थे, भक्ति करते थे। आजकल जंगल रहे ही कौन है? और जंगल है तो वह अंग्रेजी बूढ़े ही बूढ़े। इसलिए क्या करिए, अपने मन से अपने घर के एक कमरे को वन बनाइए और उसी के एक कोने में आसन लगाइए। और जब आपको काम धंधे से फुर्सत मिले तब धीरे धीरे भगवान का भजन करिए। मीरा जी को खूब समझाया लोगों ने, लेकिन मीरा जी समझी क्या किसी से? कहा कि महलों में चलो, महलों में चलो, महलों में चलो। मीरा ने मना कर दिया, हमको कहीं नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना? मीरा जी ने कहा है कि अब हमको महल अच्छे नहीं लगते। क्या करे मीरा? हो माने आचो को लागे पिहर सासरो जी। हो माने आचो को लागे पिहर सासरो जी। ओ संता का चरणा में मारो आसरो जी। मन आचो को लागे पैर सासरो जी। मन आचो को लागे पैर सासरो जी। शंका का चरणा में मारो आसरो जी। संता का चरणा में बड़े प्रेम से गाइए सभी लोग। मन आचो को लागे पैर सासरो जी। मन आचो को लागे पैर सासरो जी। संता का चरणा में मारो आसरो जी। संता का चरणा में मारो आसरो जी। सुहावे मिल माड़िया
सुहावे मेल माड़िया राणा मन न सुहावे अरे मारो टूटोड़ी टपरी में जीवड़ो लागियो सा मारे टूटोड़ी टपरी में जीवड़ो लागियो सा मन का जुड़ा रोली लो अब आशिको सा कपड़ा राणा मन न सुहावे आजा आजा कपड़ा राणा मन न सुहावे आजा आजा कपड़ा राणा मन न सुहावे यो तो भगवानी पोशाक मन पावी सा यार भगवानी पोशाक मन पावी सा मन सतगुरु जी
सतगुरु जी लीलो माने आसरो सा, सतगुरु जी लीलो माने आसरो सा, सतगुरु जी लीलो माने आसरो सा, सतगुरु जी लीलो माने आसरो सा। आजो को लागे पीहर सासरो सा, आजो को लागे पीहर सासरो सा। है जी संता का चरना में मारो आसरो सा, संतारा चरणा में मारो आसरो। सब कुछ त्यागा मीरा जी ने, और जब मीरा ने सब कुछ त्यागा तब भगवान ने मीरा जी को अपना लिया और हमेशा मीरा जी के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान लीला संवरण करके गए उसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। अब देखिए जो ये युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनमें जो दूसरे जो युग हैं, 3 युग, उन सबके 4-4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4-4 चरण। लेकिन कलयुग के 2 चरण हैं। कितने चरण? 2। और कलयुग की उम्र कितनी है? बात मत करो बेटा। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। कितनी है? 4,32,000 साल है, जिसमें कलयुग का लगभग 5,600 वर्ष बीत चुके हैं। कितने बीते हैं? 5,600 बीत चुके हैं। अब बताइए कलयुग का अभी जब 5,600 5,500 साल ही बीते हैं, 5,500 से कुछ ज्यादा, 6,000 के आसपास, तब कलयुग इतना भयंकर है। तो बताओ जब कलयुग के 4 लाख साल बीत जाएंगे और 32,000 शेष रहेंगे, तब कलयुग की क्या दशा होगी? तब कलयुग में कितना पाप हो जाएगा। और ये कौन सा कलयुग चल रहा है? हम लोग, आप लोग सुनते नहीं थे क्या? रोज संकल्प में क्या बोलते हैं कि जो कलयुग चल रहा है ना, ये 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा? 28वां। 27 बार ऐसे कलयुग बीत चुके हैं। कितनी बार? 27 बार। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ऐसा 27 बार बीत चुके हैं। और 28 बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग भी 28 बार बीत चुके हैं। और ये 28वां कलयुग चल रहा है। और देखिए जब इसका 4,32,000 साल प्रारंभ हो जाएगा तो भागवत जी लिख रही हैं, भागवत जी में लिखा है कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्रह्मणस्य महात्मना भुवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भुवि भविष्यति। हमने 22 अवतार की कथा सुनी थी। 21 में बलराम जी, 22 में भगवान कृष्ण और 23 में भगवान वेद व्यास जी का भी अवतार हुआ। बोले वेद व्यास जी महाराज की। अब देखिए, और 24वां अवतार हम भगवान बुद्ध का मानते हैं। कौन सा? भगवान
बुद्ध का हम 24वां अवतार मानते हैं। और कहीं कहीं बुद्ध को अवतार नहीं माना जाता है, तो वहाँ भगवान के जो कोई अन्य अवतार है, जैसे हंसा अवतार हुआ, हयग्रीव इत्यादि अवतार हुए, उनकी गणना करके 24 अवतार माने गए हैं। लेकिन देखिए, अब जो 25वां अवतार होगा भगवान का, वो कहाँ होगा? एक संबलपुर नामक गांव होगा। अभी वो गांव है नहीं, और होगा तो भी अपने को पता नहीं। एक संबलपुर नामक ग्राम होगा, उस गांव में एक मुखिया होंगे जो ब्राह्मण होंगे। उसी ब्राह्मण देवता का नाम होगा विष्णु यश, और उसी विष्णु यश की पत्नी के गर्भ से भगवान कल्कि का अवतार होगा, और ये 25वां अवतार हो जाएगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। जिस तरह भगवान त्रेता युग में राम बने, द्वापर युग में कृष्ण बने, उसी तरह कल्कि युग में, इस कली युग में भगवान 25वें अवतार में कल्कि बनकर प्रकट होंगे। और जैसे ही कल्कि बनकर प्रकट होंगे ना, तो इंद्र उनको अपना घोड़ा देगा, दूसरे देवता उनको अपना आयुध देंगे, और भगवान उस इंद्र के घोड़े पर बैठकर और अधर्मियों का नाश करेंगे, और पुनः इस कलयुग को समाप्त करके और पुनः इस धरती पर सतयुग का प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अवतार होगा कब? वो भी लिखा हुआ है कि जब ये कलयुग 4,32,000 वर्ष पूर्ण करके बढ़ेगा, तब देखिए चंद्रमा और सूर्य, ध्यान देना, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों एक ही नक्षत्र में होंगे। और पुष्य नक्षत्र में, किस नक्षत्र में? चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये तीन ही ग्रह एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में होंगे। और वो पुष्य नक्षत्र और तीनों ग्रह एक ही दिन एक ही राशि कर्क राशि में जाएंगे। उसी दिन भगवान का कल्कि अवतार 25वां अवतार हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर देखिए, फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग कैसे प्रारंभ होगा? कि एक शंतनु महाराज होंगे, और शंतनु के भाई होंगे देवापी, और इक्ष्वाकु वंश के राजा होंगे मरु। वो दोनों वर्णाश्रम का धारण करके और पुनः इस धरती पर सतयुग का प्रारंभ कर देंगे। ऐसा भागवत जी में वर्णन आया। इसके बाद कलयुग के दोषों का वर्णन है कि जो कलयुग चल रहा है, इसके कितने कितने दोष होंगे, जो दोष आप सब जानते हैं कि कलयुग कितना भयंकर होगा। कलयुग के ऐसे दोष हैं कि धरती पर गौवंश समाप्त हो जाएगा जब ये अपने परचम पे होगा। और ऐसी कथाएं हैं कि जिस दिन मां बहन भी अपने युवा बेटे या भाई के साथ कामेक्षा रखना प्रारंभ कर देगी, उस दिन ये कलयुग अपने प्रचम पर होगा, अपने प्रचार पर होगा। और जिस दिन क्या होगा? जिस दिन ऐसा लोग दंत कथाएं हैं कि जिस दिन मिर्ची भी व्यक्ति मिर्ची के पेड़ पे चढ़ के तोड़ेगा, वो भयंकर कलयुग होगा। मिर्ची को तोड़ने के लिए भी मिर्ची के पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। यानी व्यक्ति की आयु और व्यक्ति की साइज दोनों बहुत कमजोर है, बहुत कम हो जाएगी। ऐसी कथाएं हैं और ये वास्तविकता भी है। और जिस दिन बेटा बाप को लात मारने लगेगा, उस दिन समझ लेना अब कलयुग बहुत भयंकर आने वाला है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भयंकर न जाने कब आएगा, अभी भी वो स्थितियां बन रही है। बहुत से घरों में बेटा माता पिता को धक्के मारने लग गए हैं। इसलिए ये कलयुग है। इसमें देखिए, बेटा को पढ़ाई लिखाई कराइए, उसके साथ साथ उसको संस्कार दीजिए। क्या दीजिए? उसको संस्कार जरूर दीजिए। अच्छा, हम लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं वो क्या सोचते हैं? बेटे को वकील बनाएंगे, बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, बेटे को कलेक्टर बनाएंगे। लेकिन कोई भी माता पिता ये नहीं सोचते हैं कि मैं मेरे बेटे को मानव बना दूंगा।
मानव बनाने के लिए नहीं सोचते, बस डॉक्टर बना दे, वकील बना दे, इंजीनियर बना दे, आईपीएस बना दे, आईएएस बना दे, लेकिन कोई नहीं सोचता कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बन जाए। एक आदमी घूमतो एक गांव में गयो, खूब प्यास लाग रही तो गांव में गयो तो एक सेठ जी का अटक रो गयो। सेठ जी का अटक गयो तो सेठ जी ने क्यों भाई मने तो तस लाग रही बहुत जोर की। सेठ जी क्यों भाई मुंह तो फाणी वाणी कोई नहीं पाऊं कौन वो क्यों मन तो तस लाग रही जोर की, गलो सूख रही, अब तो मरबा की स्थिति आ गई। सेठ जी क्यों मान का तो फाणी कौन, वो आदमी क्यों सेठ जी था वह कमरा में हटू काज मुंह दिख रही, वह मटकी पड़ी तकी। सेठ जी क्यों मटकी पड़ी तकी तो है तो ठीक है, चलो तो नंगे पड़ गई तो ठीक है, लेकिन मैं फाणी मानू पा न सकता। वो क्यों मुंह पी लू जार, वो क्यों है मारी मटकी के तो हाथ भी नहीं लगा तो ले क्यों कि सेठ जी मारा पे दया करो और मने फाणी पीवा दो। सेठ जी क्यों तने ज्यादा ही तस लाग रही है तो कोई आदमी ना आबाद है, बात में ध्यान न छोड़, जो सेठ जी कही कह रहा कि कोई आदमी ना आबाद है फचे थने पानी पिलाओ। तो वो आदमी हाथ जोड़ क्यों जो तसाया मरियो, वो क्यों सेठ जी थोड़ी दार कर ले थे नहीं आदमी बन जाओ तो था को की फरो जाए। बात समझ रहा, वो कह रहे हो कोई आदमी ना आबाद है तो थने पानी पिलो, और वो तसायो कह रहे हो थोड़ी दार कर ले थे नहीं जानवर हूँ आदमी बन जाओ तो मैंने पानी पिला दो तो था को की फरो जाओ। इसलिए अपना बेटा बेटी ने और अपना परिवार का इंसान बनाओ। थेड़ा माने यदि इंसान बनाओ ना तो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर तो वहां का भाग्य में हो तो खुद ही बन जाए, वहां का भाग्य में हो तो खुद ही बन जाए। न तो थेड़ा देख जो था आस पास का जगह लोग खटा खटा छोरा ने पढ़वा लिखवा भेजा, 10-20 लाख रुपया भी खर्च किया और फाचो आर छोरो की करियो बकरी पालन को फार्म खोल रहे हो, बकरियां पालो। छोरो आयो पढ़ लिख 10-20 लाख रुपया घर वाला खर्चा किया, छोरो आर क्यों पापा अब तो खई करूं मान तो मैं तो अच्छी पढ़ाई करायो अब मैं तो मुर्गी पाल को फार्म हाउस को। अरे भाई मुर्गी बकरिया तो मेरा बढ़िया बनने पड़िया तो कई जिंदगी भर होगी पालता तू 20 लाख रुपया खर्च करा अब बकरियां पाली या तो मान के तो मैं तना डी का देता। बताओ बात सही है कि कौन? इसलिए अपना बच्चा बच्ची की किस्मत में हो तो कलेक्टर दूजी बन जाए। मोदी जी चाय बेचता बेचता किस्मत में हा तो प्रधानमंत्री बन गया, तो कलेक्टर बनबो कोई बड़ी बात को ना, किस्मत में हो तो बननो ही बनो, लेकिन वाने अगर सच्चो इंसान बना देवो ना तो वो कलेक्टर बेणी न बेणी लेकिन था की सेवा वो जरूर केरी, था को बढ़िया सुपुत्र बन रहा था की जिंदगी भर था को साथ निभा। कलयुग का ये दोष है, वो एक कलयुग पे एक बहुत सुंदर भजन भी है ना, कौन सा है? कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। कितना सुंदर भजन है। ए जी गंगा बहा रहा है, क्या हो रहा कलयुग में? ए जी माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। जय हो। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, कलयुग आज उल्टी। फिर भी
9 बजी गई है। कलयुग के दोषों का वर्णन किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को अपना अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश देने के बाद उसकी परीक्षा ली। परीक्षा में राजा परीक्षित पास नहीं हुआ तो फिर से उसको अच्छा ज्ञानोपदेश दिया, फिर से कथाएं सुनाई। इसके बाद फिर परीक्षित की परीक्षा ली और परीक्षित जब सफल हुआ तो सफल होने के बाद राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देके और भागवत जी को संपूर्ण करके और सुखदेव मुनि आज गंगा नदी के तट को छोड़ रहे हैं और परीक्षित को मुक्त होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे परीक्षित को आशीर्वाद दिया, सुखदेव मुनि को प्रणाम किया राजा परीक्षित ने, सभी संतों ने, और सुखदेव मुनि निकल रहे हैं आज कथा सुना के और राजा परीक्षित को ज्ञान देके। आइए हम और आप भी 2 मिनट सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करें कि जिस तरह परीक्षित पर कृपा की उस तरह 7 दिन हमने भी कथा सुनी, हमारे ऊपर भी कृपा करना और हमको भी जब जीवन का वो दिन आ जाए तब हमको भी अपने चरणों में स्थान दे देना। आइए 2 मिनट सुखदेव गुरु को प्रणाम करें और कहें कि आपने हमें जो ज्ञान दिया प्रभु उसके लिए आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और क्या कह रहे हैं? कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले सभी लोग बैठ के बड़े प्रेम से गाइए। लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। सुखदेव मुनि का ध्यान करिए। हम भूल गए थे वन में बल खो गए थे तन मन में। हम भूल गए थे वन में बल खो गए थे मन में। हरि की राह दिखाने वाले हरि की राह दिखाने वाले हरि का मार्ग दिखाने वाले हरि का मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। ऋषियों का प्याला जहाँ रहे थे उनके गाला ऋषियों का प्याला और जहाँ रहे थे गाला लेकर ऋषियों का प्याला जा रहे थे उनके गाला। हरि का राह दिखाने वाले हरि का राह दिखाने वाले मुझ संग मार्ग दिखाने वाले मुझ संग मार्ग दिखाने वाले सत्संग अमृत पिलाने वाले सत्संग अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का नाम दिखाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया। सुखदेव मुनि का पूजन अर्चन हुआ, सुखदेव मुनि चले गए। सभी संतों ने मन में विचार किया कि इनको श्राप मिला है कि राजा तक्षक डसेगा और ये मरेंगे। तक्षक नामक सर्प डसेगा और ये मर जाएंगे, ऐसा इनको श्राप मिला है। तो संतों ने क्या किया, राजा परीक्षित को घेर के गोला बनाकर खड़े हो गए और बीच में राजा परीक्षित अपने आप को समाधिस्थ कर लिया, अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में फंसा लिया। देखिए मुक्त होने की कला और मृत्यु देखिए, जिसको जहां मिला है, जिसको श्राप मिल गया है वैसे ही आएगी। कैसे आती है देखिए। राजा परीक्षित बीच में बैठे हैं, अपने प्राणों को अपने आप को समाधिस्थ कर चुके हैं और संतों ने क्या किया कि राजा परीक्षित को चारों ओर से घेर लिया है कि देखते हैं कि सर्प कैसे आता है और सर्प हमारे रहते हुए राजा परीक्षित को कैसे डस जाएगा। और उधर से तक्षक चला, जंगल में आया तो पता चला कि राजा परीक्षित को तो लोग घेर के बैठे हैं। तो तक्षक ने क्या किया, जो संत बैठे थे वहां राजा परीक्षित को घेर के, तो उस तक्षक नामक सर्प ने भी एक संत का वेश धारण कर लिया। समझ रहे हैं, कथा समझ में आ रही है ना? किस किस को नहीं आ रही हाथ ऊपर करना। आ रही है आप लोगों को इसका। उस तक्षक नामक सर्प ने भी एक संत का वेश धारण कर लिया और वो संतों के बीच में आके खड़ा हो गया। धीरे 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 संतों के बीच से होते हुए आगे आके खड़ा हो गया और जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु का समय आया, तुरंत वो आगे बढ़ा और तक्षक का अपना वास्तविक असली वेश धारण किया और राजा परीक्षित को डस गया और राजा परीक्षित उस विश्व की अग्नि में, उस जहर की विष की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। परीक्षित जैसे ही जले, उनकी हृदय से, उनकी आग से, उनके शरीर से एक ज्योत निकली और देखते ही देखते आकाश मार्ग में जाने लगी और जाते जाते वैकुंठ की ओर बढ़ गई। राजा परीक्षित का लड़का, राजा परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय, उसको पता चला कि पिताजी को तक्षक ने डस लिया, पिताजी की मृत्यु हो गई। जन्मेजय गुस्सा हो गया। जन्मेजय ने एक यज्ञ किया, सर्पेष्ठी यज्ञ, और सर्पों को मंत्रों के द्वारा आह्वान बुलाकर आह्वान करके कुंड में डालने लगा, मारने लगा। लेकिन जो तक्षक था, जो राजा परीक्षित को डसा था, वो जाके इंद्र के सिंहासन के नीचे छुप गया। जब इंद्र के सिंहासन के लिए नीचे छुपा और यज्ञ और भयंकर बढ़ा कि मंत्रों के द्वारा उसको भी बुलाकर उसको भी मार दिया जाए, उसी समय संतों के समझाने पर जन्मेजय ने यज्ञ को पूर्ण कर दिया, यज्ञ को समाप्त किया और सांपों को क्षमा करके उनको अभय वरदान प्राप्त करके जन्मेजय अपना राजपाट चलाने लगा। इसके बाद देखिए, इसके बीच में एक सुदामा जी की कथा भी आती है, लेकिन सुदामा जी की कथा आपने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सुनी होगी, नहीं तो फिर कभी भगवान चार भुजानाथ कृपा करेंगे तो फिर आपको ये सुदामा जी की कथा हमारे ऊपर उधार रहेगी। फिर सुदामा जी की कथा आपको कभी सुनाई जाएगी। फिर पुराणों की कथा है कि 18 पुराण है, उनमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग संख्या में श्लोक है। मार्कंडेय भगवान का भी उपदेश है, भगवान के अंग उपांग और आयुधों का भी वर्णन है, और फिर श्रीमद् भागवत कथा के संक्षिप्त विषय सूची भी इसमें दी हुई है।
और विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या है कि जो 18 पुराण है उनमें ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, भागवत है, नारद है, मार्कंडेय है, अग्नि है और भविष्य पुराण है, और ब्रह्मवैवर्त पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, और कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है और ब्रह्मांड। ये 18 प्रकार के पुराण हैं जिनमें अलग अलग श्लोक संख्या दी हुई है। और अंत में सभी को मिलाकर भागवत जी ने सभी को प्रणाम किया है और ठाकुर जी को प्रणाम किया। आइए हम भी भगवान के इस नाम को संकीर्तन को गाएं। सभी लोग हाथ जोड़ें, नेत्र बंद करें और मन में ये विचार करें कि हमने 7 दिन जैसी भी कथा सुनी वो कथा हमारे जीवन में फलदायी हो। हमारे जो भी दशा, महादशा, ग्रह दशा चल रही हो, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी चल रही हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी चल रही हो, हमारे मन में कोई चिंता चल रही हो, तो हे नारायण, हमने आपकी कथा सुनी, हमारे सभी रोग, सभी चिंता वो सब हम मुक्त हो जाएं और केवल हम अपना व्यापार करें, परिवार चलाएं और हमेशा आपके दर्शन करें और आपके भजन करें। ऐसा सभी लोग हाथ जोड़े और मेरे साथ इस मंत्र को 3 बार बोले। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद करेंगे और मेरे साथ इस श्लोक को गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। देखिए, हमने सत्यम परम धीमहि दूसरे दिन आप लोगों ने गाया था ना श्लोक, क्या गाया था? सत्यम परम धीमहि। वहां से हमने ये भागवत जी की यात्रा को प्रारंभ किया और आज तम नमामि हरिम परम, यानी आप अपने जीवन की यात्रा को सत्य से प्रारंभ करेंगे तो आपको ये परम हरि निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसी हमने यथाशक्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुना। ये कथा आपके जीवन में फलदायी हो, ये कथा सदा आपको आनंद प्रदान करे, आपके दुखों को मिटाए। मैं व्यासपीठ से बारंबार श्रीमद् भागवत जी से और मेरे आराध्य प्रभु श्रीनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर, आपके परिवार पे, आपके गांव पे भगवान लक्ष्मी नारायण की सदा कृपा रहे। और आज